कि इस वक्त कोई लगता है कि कहीं गवर्नमेंट है? आप एक ही मौलवी साहब ने जवाब दिया, बाकी समझते हैं आप गवर्नमेंट है। क्योंकि यहाँ एसपी बैठा है, डीसी बैठा है, यहाँ एलजी साहब बैठा है, चीफ सेक्रेटरी बैठा है, डीजी बैठा है, लेकिन सरकार यहाँ कोई नहीं। मुझे बताइए, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा कि पीएमएवाई, जिसको हम आईएवाई कहते थे, इंदिरा आवास योजना, जहां गरीब लोगों को, बेघर लोगों को एक स्कीम के तहत पैसा दिया जाता था घर बनाने के लिए। आज जो स्कीम पिछले 30 साल से 40 साल से जो स्कीम चल रही थी, आज मुझे बताइए उस स्कीम के लिए, जिस स्कीम के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, कि मैं हर घर बनाऊंगा, हर गरीब आदमी को मैं घर दूंगा, हर बेसहारा आदमी की मदद करूंगा। मैं आज देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को यह पूछना चाहूंगा, यहां की इंतजामिया को मैं ये पूछना चाहूंगा कि 6000 आदमी जो है मेडल से उनके नाम तलब कर दिए गए हैं। ये कहां का इंसाफ है? कहां सरकार है? कहां गवर्नमेंट है? मुझे बताइए कि वो वादा कहां गया उनका कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर आपने पैसा जो है आपने इलेक्शन पर लगाना है, अगर पैसा जो है आपने उन वर्करों को देना है, उन दलालों को देना है जो इस देश को बांटना चाहते हैं, जो इस देश को तकसीम करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि आपके वो वादे कहां गए? आज जो हमें स्कीम के तहत, जो एक प्रॉपर स्कीम के तहत जो हमें पैसा आना था, आज 6000 आदमी जो है मेडल से उनके नाम जो है तलब कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, लिस्ट में उनके नाम ही नहीं है। कहां सरकार है? मुझे बताइए। और मेरे वो साथी जिनको हमने चुन के डीडीसी में, काउंसिल में भेजा है, उनकी जबान क्यों बंद है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डीडीसी है, आखिर किसके लिए लोगों ने उनको बनाया? आखिर किस लिए हमने उनकी ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी बनाई थी कि लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? कब करेंगे? कब बोलेंगे वो लोगों के लिए? किस वक्त लोगों के लिए बोलेंगे? 14 पंचायतें उठा के मेडल से सुनकोट के साथ लगा दी, कोई नहीं बोला। सादा ला ली, चोरा दीपक सादा ला ली, 4 चफेरी पै गया शोर, 4 चफेरी पै गया शोर, इत्थे इन्नी अन्नी पै गई। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इत्थे इन्नी अन्नी पै गई। चोर भी आखन चोरो चोर, चोर भी आखन चोरो चोर। लिहाजा मैं सरकार को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं इंतजामिया को यह कहना चाहूंगा कि वो अकन के नाखल लें। बटालियन हेडक्वार्टर ये भेरा में पूरा आर्मड बटालियन हेडक्वार्टर है, और माशाल्लाह जितनी साजिश वहां हमारे खिलाफ होती है ना, मैंने देखा हमारे अजीज घरों से आते हैं पुलिस वाले, वहां बैठते हैं और पूरा दिन जो है वो हमारी तंजीम और हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं। अब ये मुसीबत जो है, मैं यहाँ के कमांडेंट साहब को भी कहूंगा कि जरा जो अगर बटालियन हेडक्वार्टर हमने यहाँ दिया, इनसे काम लेना। इस सियासत में जो लोग घुस जाते हैं, बैलेंट फोर्स के और दूसरे लोग, इनको सियासत अगर करनी है तो वो सामने निकल के करें। जहां हमारे जो इंतजामिया में है, कुछ पुलिस में लोग हैं जिनको सियासी नशा है, तो आए फील्ड में काम करें, फील्ड में काम करें ना। मैंने देखा, मैंने सुना है, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो इंतजामिया में लोग बैठ के सियासत का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम रखना अंदाजी करते हैं, मैं उनको ये कह दूंगा कि वो अपने मनसब के साथ आप ताल्लुक रखें। सिर्फ उनका जो मनसब है वो उसी को मेंटेन रखें, उसी पे काम। दुकानें खुल रही हैं जहां आपके ये ड्रग्स का जो है नशा जो है फैल रहा है, आग की तरह फैल रहा है। मैंने पहले भी ये गुजारिश की है। ठीक कहा प्रेसिडेंट साहब ने, लोकल पुलिस इस पे काम कर रही है, लेकिन लोकल पुलिस जो है वो इस पे कंट्रोल इसलिए मेरी समझ में नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस को दूसरे भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए भी काम है। मैंने ये पहले कहा कि पुलिस में ऑफिसर्स की कमी नहीं है, ऑफिसर्स की कमी नहीं है, और हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यहाँ स्टेट की मिलिटेंसी में काम किया है, जिन्होंने यहाँ
मुश्किल वक्त में काम किया है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इस हक में है कि यहाँ से ड्रग्स को खत्म किया जाए, तो मैं आज आप इस जलसे की रूह से, इस मीटिंग की रूह से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से ये डिमांड करूंगा कि एटलीस्ट पुंछ राजौरी में ड्रग्स को टैकल करने के लिए, इस वबा को खत्म करने के लिए एक एडिशनल एसपी की कमांड में एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए जिसका स्पेशल यही काम टास्क हो, जो ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हैं या ड्रग्स कहां से ये ड्रग्स माफिया चल रहा है उस पर कंट्रोल करे। उसके सिवा मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल होना नामुमकिन बात है। अगर आप जो पुलिस, आपकी जो नॉर्मल पुलिस जो है, रूटीन में अगर पुलिस काम करेगी, इतनी वबा ये फैल चुकी है इस माहौल में, इस इलाके में, कि बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा जो है वो एडिशनल एसपी की कमांड में एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो इसको टैकल करे और जो इस पे काम करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है। आपकी बोतल दे रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि हमें सुकून दीजिए, हमें कॉलेज दीजिए, हमें स्कूल दीजिए, तो यहाँ लाइब्रेरी दीजिए, हमें बाकी फैसिलिटीज दीजिए, तो वो वहाँ हॉस्टल दीजिए, तो वो क्या दे रहे हैं? वो ड्रग्स, वो चिट्टा, वो इंजेक्शन दे रहे हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, मैं ये कहूंगा, चेतावनी गुजारिश नहीं, मैं वार्निंग दूंगा सरकार को। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की कुछ एजेंसियां इन्वॉल्व हैं जो ये करवा रही। मुझे लगता है अगर सरकार इसमें सिंसियर है तो आप क्यों नहीं एक टास्क फोर्स बनाते जो इसको डील करे? आप क्यों शराब की दुकानें यहाँ खोल रहे हैं? आप हम लोगों को क्यों शराबी बनाना चाहते हैं? हमारे समाज को क्यों शराबी बनाना चाहते हैं? तो लिहाजा ये सब चीज़ें जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहनी थी और वो मैंने आपके सामने एक तकरीर की शक्ल में बयान कर दी हैं। गुड आफ्टरनून ऑल, नमस्कार, आदाब। प्रिंसिपल सुनैना सांब्याल, KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल पठानकोट। आज आपके सामने फिर से एक दरख्वास्त लेके आई हूँ, बिकॉज KLM strongly believes that discipline is a very important bridge between the goals and the accomplishment of your child's future. So once again, I am requesting, जब भी आपका मन बने पठानकोट आने का और एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल देखने का, तो एक बार KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में आके देखें कि आपकी बच्चियों का और आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से हम लोग आगे ब्राइटन अप करके, शेप अप करके आगे ला रहे हैं। और मेरे अपने पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, इन सब पेरेंट्स के लिए KLM की तरफ से एक स्पेशल मुहिम है जिसमें एक स्पेशल पैकेज है आप सबके लिए। सो एक बार आएँ, फेस टू फेस बैठें और फिर हम सब बैठ के इस पैकेज के बारे में और बात करेंगे। लेकिन सबसे जो एक ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ ज़िंदगी में ये है कि डिसिप्लिन है तो आई थिंक सब कुछ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। डू विजिट टू KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल पठानकोट। CBSE एफिलेटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1ली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट।